नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में आपका मैथ ज़रूर आता है, क्योंकि ये आपका क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। और ये आपके पास जो आज करवाए जाने वाले हैं ये हैं PYQ क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। और यही जो आपके पास टॉपिक होते हैं, जितने भी आपके पास जो मैथ का एग्ज़ाम आता है सबके जो टॉपिक हैं वो सेम होते हैं। वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही फ्रैक्शन, सब जो है आपका वो सेम होता है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी आपको वीडियो मिलती रहे और उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। महत्तम समापवर्तक होता है आपके पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहा जाता है। एक होता है आपके पास LCM, जिसको कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास ये ऊपर वाली संख्याएं दी होती हैं, जैसे 9/10 है, तो ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये नीचे वाला आपका डेनोमिनेटर होता है जो अपॉन में होता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, जो आपका डेनोमिनेटर है संख्याओं का, सबसे पहले आपने उसका HCF निकाल लेना है। जैसे कि आपका 9, 12, 18, 21, इन सबका जो है आप HCF निकालोगे तो आपके पास इनका HCF निकल कर आएगा 6। यहाँ पर आप HCF कैसे निकालते हो, सारी संख्याएं आपने ऐसे लिख लेनी है, 9, 12, 18, 21। अब यहाँ पर सारी संख्याएं आपकी 3 से कट जाती हैं, 3 3 × 9, 3 7 × 21। यहाँ यह है आपका 12, 3 4 × 12, 3 6 × 18 और 3 7 × 21। अगेन फिर आपकी 3 से कट जाती हैं, 3 1 × 3, 4, 3 2 × 6, फिर 7। फिर आपकी 2 से कटेंगी, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 7। तो यहाँ पर आपके पास जो संख्याओं का है, आपने कौन सी संख्याएं लेनी है, 3 × 3 × 2 × 2 × 7। यहाँ पर आपने वो वाली संख्याएं निकालनी है जो पेयर्स में संख्याएं हैं आपकी, जोड़े में। जैसे आपका 3 है वो पेयर्स में है, इसमें से एक 3 बाहर निकाल लिया। उसके बाद 2 है आपका, वो पेयर्स में है, इनमें से आपने एक 2 बाहर निकाल लिया। और 7 आपका पेयर्स में नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। 3 2 × 6, ऐसे आपका क्या है, यहाँ पर HCF जो है निकल कर आया इनका। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास इनका डेनोमिनेटर है 10, 25, 35, 40, इन सब का आपने क्या करना है, इन सब का आपने लेना है LCM। तो यहाँ पर 5 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 7 × 35 और 5 8 × 40। फिर अगेन आप इसको 5 से 2, 5 1 × 5, 7 8। फिर आप 2 से करोगे, 2 1 × 2, 7, 2 4 × 8। फिर 2 से करोगे आप इसको, 2 1 × 2, 7 आपका। फिर 2 2 × 4। फिर आप इसको 2 से करोगे, 7 2 1 × 2। यहाँ पर आपके पास फिर आप इसको 7 से करोगे, 7 1 × 7। 5 मल्टीपल, यहाँ पर क्या सीरीज़ बनी आपकी, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7, यहाँ पर आपकी ये सीरीज़ बनती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इन सब को आपने मल्टीपल करना है पूरी सीरीज़ को। तो जो यहाँ पर आपका LCM आएगा वो आएगा 1400 मल्टीपल करके। तो HCF आपका कितना निकल कर आया था, 6, और LCM आपका निकल के आया 1400। तो यही जो है आपका आंसर है ऑप्शन C में, 6/1400 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका न्यूमरेटर होता है उसका आपने न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर जब आपके पास दिया हो और आपसे पूछा हो कि आप यहाँ पर HCF निकालिए, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर का HCF निकालना है और डेनोमिनेटर का आपने LCM निकालना है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक पुराना स्कूटर 4700 में ख़रीदा और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए।
यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले कि 4700 रुपये में उसने ख़रीदा है और 800 मरम्मत उस पर की है, रिपेयर, तो उसका जो है यहाँ पर खर्चा हुआ है। तो टोटल जो है उसको कितने में पड़ा यहाँ पर, वो 5500 रुपये में जो है उसको टोटल में वो पड़ा यहाँ पर। और उसने बेचा कितने में, वो 5800 रुपये में वो उसको बेचता है। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिट हुआ उसका 300 का यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो, तो प्रतिशत में पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो आप प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीपल में 100। तो प्रॉफिट कितना आया आपके पास, यहाँ पर प्रॉफिट आया आपका 300। और कितने पर आया आपका प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट आया आपका इतने पर आया आपका 100। तो यहाँ आप इसको करोगे 300 अपॉन में मल्टीपल 100, 2 0 से 2 0 कट आपकी। उसके बाद आपने जो है जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ निकल कर आएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 60 अपॉन में आपका 11 आएगा, जो कि आपका दो जगह दिया है, एक लाभ में दिया और एक हानि में दिया है। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे, इट मीन्स इसका क्या हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे आप कि जो 10 पारियाँ थी उसकी, उनका जो औसत था आपके पास 32 था आपके पास, तो टोटल औसत आपके पास 320 आया। यहाँ पर 320 में आपने क्या करना है, जो जब आप 11वीं निकालोगे, इट मीन्स आप इसको लिखोगे 32 प्लस x अपॉन में 11, और उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर कितना दिया है 32 में 4 अधिक आए, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ आपने क्या निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 32 यहाँ पर आएगा आपके पास x इज इक्वल प्लस यहाँ पर 396, जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करोगे इसका, तो x यहाँ लिख के 396 में से आपने 320 को माइनस कर लेना है। तो आपके पास जो इसका निकल कर आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 76। तो जो औसत आया इसका वो आया 76। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/y दिया हुआ है आपके पास 3/2। तो अनुपात में आपने इनका बताना है क्या होगा। तो यहाँ x और y की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपने क्या करना है, x की जगह पर वैल्यू को पुट कर देना है। x की वैल्यू आप 3 लोगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर करोगे, प्लस फिर आप y की वैल्यू लोगे यहाँ पर, फिर आप यहाँ y का स्क्वायर करोगे, अगेन फिर आपने रेशो, फिर 3, x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3, 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 2 का स्क्वायर। फिर सॉल्व करोगे इसको आप, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, रेशो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर आपने किया 8 to 10, 30 रेशो 8 7 15 35, 5 6 यहाँ पर आपका कितना है 30 रेशो 35। यहाँ पर 8 यहाँ आपने क्या करना है, इसका माइनस का है, यहाँ आपके पास ये 3x माइनस के 2y है यहाँ पर। तो जब आप 27 में से 8 को माइनस करोगे तब आपका बचेगा 19। तो 30 रेशो 19 जो है यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आया। ये थोड़ी मिसप्रिंट थी, इसमें माइनस का साइन आएगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर कोई वो भी नहीं है आपका, अगर दोनों में ही प्लस दिया हो तब आप इसको निकालोगे, ऐसे ही वैल्यू को वहाँ पर रख कर क्वेश्चन को निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिनों में और श्याम इस काम को 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। तीनों दिनों तक जो है श्याम अकेले काम करता रहता है और उनके बाद जो है काम छोड़कर चला गया उसके बाद, और बचा हुआ काम जो है वो राम ने कितने दिनों में किया। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ट्रिक से आप इसको करोगे कि जो काम करते रहने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले आप उसको लोगे। तो 10 दिनों में काम करने वाला है आपके पास 10 अपॉन में, और क्या लोगे आप, जो काम छोड़कर जाने वाला व्यक्ति है वो क्या है 15 दिनों में, ऐसे।
और मल्टीपल में आपने क्या लिखना है, दोनों का डिफरेंस लिखोगे आप। डिफरेंस मीन्स जितना उन्होंने टाइम का लिया है कि 3 दिन था उसका यहाँ पर 3 दिनों तक, तो 15 में से आपने 3 को माइनस कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ आप क्या करोगे, 10/15 मल्टीपल में 12, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 जो है आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आया, ऑप्शन बी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि जो आपके पास नंबर दिया है कि काम करते रहने वाले व्यक्ति का जो समय है आपने वो लिखना है, फिर जो काम को छोड़कर चला गया है व्यक्ति उसका समय लिखना है, और फिर करना है कि कितने दिनों का डिफरेंस है, फिर आप उसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल का पहिया 55 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरा करता है तो पहिए का व्यास कितना है। व्यास होता है आपके पास डायमीटर। डायमीटर को आप निकालते हैं r/2। जब आपने डायमीटर निकालना है तो डायमीटर कैसे निकालोगे आप, r मल्टीपल में डायमीटर निकालना है तो r/2 होगा, और अगर रेडियस निकालनी है तो डायमीटर में आपका 2 मल्टीपल हो जाता है अगर आपने रेडियस निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है जो है सरकमफ्रांस दिया है उसका, तो सरकमफ्रांस कितना होता है आपके पास, 2πr होता है आपके पास सरकमफ्रांस। तो दूरी कितनी दी है, 55 किलोमीटर दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर कैसे निकालना है इसको, दूरी आपके पास दी हुई है, उसके बाद परिधि, और उसके बाद आपने मल्टीपल करना है यहाँ पर जो चक्कर दिए हुए हैं आपके पास उनको लिखना है कि चक्कर कितने लगाए हैं उसके। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 5.55 जो है आपके पास दूरी है यहाँ पर, और 2πr इसकी परिधि हो जाती है यहाँ पर, और चक्कर लगाए हैं यहाँ पर 2500 यहाँ पर चक्कर लगाए हुए हैं। तो यहाँ आपके पास ये दिया है यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर ये 5.5 ये सेंटीमीटर में है आपके पास 5.5। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, 2πr = 5.5 मल्टीपल, यहाँ पर आपने जो 1 सेंटीमीटर होगा आपके पास वो होगा 1 लाख के बराबर, अपॉन में 2500, 0 से 0 कैंसिल आपका। तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आया इसकी डायमीटर जो r निकल कर आई वो यहाँ पर आई आपके पास 35, और यहाँ जो इसकी डायमीटर निकल कर आएगी वो आएगी 35 × 2 70। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, यदि a + b = 13 और 4ab = 144 है तो a - b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, a - b², आप इसको करते हो a - b², फिर इसको आप लिखोगे यहाँ पर a + b का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर, फिर है 4 - 4ab। तो यहाँ आपने इसको सॉल्व करना है, a + b कितना है आपके पास 13, इट मीन्स 13 का स्क्वायर, और 4ab कितना है आपके पास 144, यहाँ पर 169 - 144 माइनस करोगे 25 जो है आपके पास यहाँ बचता है। तो a - b² था आपका जो 5, यहाँ पर वैल्यू आई आपकी 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो यहाँ आपने इसको कैसे सॉल्व करना है कि वर्ग का जो परिमाप है आपके पास, वर्ग जो स्क्वायर होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 4a। तो यहाँ जो दिया हुआ है आपके पास 20 दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर 20 दिया हुआ है 20। तो a कितनी आ जाएगी आपकी, अगर आपने a निकाली है तो 4 5 = 20, तो a की जो वैल्यू आ जाती है आपकी साइड वो आ जाती है 5 यहाँ पर। तो आयत की जो लंबाई दी है, लेंथ दी है आपके पास, वो कितनी है, लंबाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है 5i है आपके पास, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है यहाँ पर,
तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 मल्टीपल 5 इज इक्वल दुगनी है तो 10 जो है आपके पास सेंटीमीटर हो जाती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया आपके पास यहाँ पर 5 मल्टीपल फिर आयत की 10, 10 5 ज़ा 50 जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 जो है लड़के हैं और लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ी की जो संख्या है वो कितनी है यहाँ पर निकालनी है आपने। तो टोटल जो लड़के की संख्या है वो है आपके पास 660। इसका आप निकालेंगे 2/3 निकालेंगे यहाँ पर आपके पास आएगा 3 2 6 3 2 6 0 2 2 4 2 2 4 440। फिर आपने 440 का निकालना है थर्ड फोर्थ। 4 1 4 4 1 4 0 3 1 3 3 1 3 0। ये आपके पास निकल कर आया यहाँ पर 330 निकल कर आया। तो आपने 660 में से 4 जो आपका 40 आया था उसमें से आप इसको माइनस करना है। आपके पास आएगा यहाँ पर 220 जो है यहाँ पर आपके पास आ जाता है। फिर लास्ट में आपने इस संख्या का 1/4 करना है। जो आपके पास 220 आया है इसका आप 1/4 करोगे। 4 5 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ आपके पास ये निकल कर आया इसका 55। तो जो आपका 330 आया था इसमें आपने 55 को प्लस करना है। 385 जो है इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि जो एक बच्चा है उसने यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे किया है विद इन फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो है बच्चे ने कौन सी जो है विधि का प्रयोग किया है। तो बच्चे ने यहाँ पर प्रयोग किया है आपका सहचार्य जो है एक कम्युलेटिव आपके पास इसका प्रिंसिपल होता है गुणन का, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें इसमें क्या किया है इसका मल्टीपल किया गया है। इसको सहचार्य सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 एंड 4 = 1 + 3। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है। कौन सी जो है वो विकासात्मक अवस्था में है यहाँ पर। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है संक्रिय अवस्था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है उस जो है कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है यहाँ पर। तो पूरक कोण मैंने आपको बताया कि पूरक कोण होता है आपका 90 डिग्री और संपूरक कोण होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपने लिखना है इसको 90 डिग्री और एंगल यहाँ पर आपके पास नहीं दिया हुआ है इसका। तो यहाँ पर आप जो है ये x डिग्री है आपका एंगल। तो 4 गुना दिया है आपके पास एंगल। तो यहाँ आप इसको लिखोगे x डिग्री, एंगल कितना है 4 गुना है आपके पास 90 डिग्री माइनस के x डिग्री। तो यहाँ आपने वैल्यू कैसे निकालोगे, 9 4 ज़ा 360 डिग्री माइनस के x, ये भी आपका x डिग्री। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है संख्या को सॉरी ये आपका 4x हो जाता है इधर, माइनस का 4 इधर लेके जाओगे आप तो आपका ये 5x बन जाता है और इधर ये 360। जब 5 से आप इसको कट करोगे 5 6 ज़ा 30 सॉरी 5 7 ज़ा 35 आपका 5 2 ज़ा 10। तो 72 डिग्री जो है इसका मेजरमेंट निकल कर आई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 9:7 है। इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप निकालना है तो क्षेत्रफल एरिया आपके पास दिया हुआ है, 9 है इसकी लेंथ, 9 लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है आपके पास यहाँ पर 7। तो आपने क्या करना है 9x × 7x = 252। ये आपके पास 63 आ जाए, ये आपके पास 252। तो यहाँ पर आप इसको ये x का स्क्वायर आ जाता है आपके पास। तो आपने यहाँ पर क्या करना है 252 में से आप 63 को माइनस करोगे और ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर x का स्क्वायर। यहाँ माइनस करके आपके पास 12 में से 3 आपका 9
और यहाँ पर 14 में से 6 जो है आपका 14 में से आपके पास 6 जो बचा आपके पास, इधर x 12 3 माइनस का हो जाता है आपके पास, इसका जो x का जो स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा आपके पास 4, जो स्क्वायर रूट आया यहाँ पर वो यहाँ जो है ना, यहाँ संख्या बचती है आपके पास 4, जो है 4 संख्या बचेगी और इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आएगा यहाँ पर 2। तो आयत का परिमाप आपने कैसे निकालना है, 2 इंटू एल प्लस बी आप आयत का परिमाप निकालते हो। फॉर्मूला इसका एरिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2 आपके पास ये, और 18 प्लस 14 जो है आपका जो 9 2 आपका यहाँ 2 दोनों से मल्टीपल करोगे 14 ही आया, तो दोनों के प्लस करके आप इसको करोगे 32 मल्टीपल करोगे 2 से, 32 2 64 जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, यदि 3 सितंबर 1990 को रविवार है तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे कि आपके पास जो है इसको रविवार है तो जो है 1 जनवरी 1991 को 3 जनवरी पूछा है, 3 सितंबर 1991 को अगर रविवार है तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको 3 सितंबर 28, तो आपके पास 2 जो है यहाँ पर एडिशन नंबर बच जाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है 2। तो रविवार में आप इन 2 नंबर्स को जो है 3 जनवरी 91 को पूछा है, इसको 7 से करोगे आप, आपके पास 3 एडिशन नंबर बच जाते हैं। तो आपके पास मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, तो जो वेंसडे होगा आपका वो क्या होगा आपके पास, ये दिन होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जो प्रेक्षण दिए हैं आपके पास x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य अगर 9 है तो अब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, तो सबको जो है आपने यहाँ पर प्लस कर लेना है, x प्लस के 3, x प्लस के 5 जो भी है आपके पास नंबर, और अपॉन में कितनी संख्याएं हैं, ये हैं आपके पास 5। तो x आपने प्लस किया, यहाँ पर कितने x आया आपके पास 1 2 3 4 5 x आए आपके पास यहाँ पर प्लस 17 20 25 जो है नंबर निकल कर आया आपके पास यहाँ पर, अपॉन में 5 इज इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीपल करोगे आप 5x प्लस के 25 इज इक्वल टू 45, 9 5 सा 45, 5x इज इक्वल टू 45 में से आपका 25 लेस हुआ तो 5x इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास, यहाँ पर बचा 5 में से 0, 4 में से 2 गया 2, 5 4 से 20, x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4, x की वैल्यू क्या यहाँ पर आपके पास 4 आई x की वैल्यू। तब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास नंबर है पहला 4 है आपके पास, फिर प्लस 5 ऐसे आपने करना है, प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 10 अपॉन में 3। अंतिम प्रेक्षणों का जब आप निकालोगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 34 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर आपका आएगा 11, 1 अपॉन में 3 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 5 के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर का मान क्या होगा। इसको आप बिल्कुल ही, जब आपके पास ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर दिया हुआ हो, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करते हो ए स्क्वेयर माइनस के 2, सिंपल आपने इसको यूज़ करना है। तो ए स्क्वेयर क्या है आपके पास, जो आपका 5 है ये ए का स्क्वेयर है, और 2 माइनस करना है, 5 5 से 25 माइनस का 2, 25 में से 2 आपका चला गया, कितना बचा यहाँ पर 23, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रूट 248 रूट 52, ये सब का जो है आपके पास रूट है यहाँ पर नंबर का। तो सबसे पहले आपने रूट निकालना है, 144 किसका रूट है 12 का। तो जब आप 52 में 12 को प्लस करोगे 4, ये आपका 64 आएगा। 64 किसका रूट है आपका 8 का,
248 में आप 8 प्लस करोगे, 8 8 जा 16, 256 जो है आपके पास किसका रूट बनता है, 16 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ आपने लिखना है जो फर्स्ट आपका नंबर होता है उसको, और उसमें आपने लास्ट नंबर को प्लस करना है फर्स्ट नंबर में, और अपॉन में करना है यहाँ पर 2। तो ये है आपके पास यहाँ n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो n आपका दिया है 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 1 प्लस के n अपॉन में 2, लास्ट नंबर नहीं दिया है। 15 2 जा करोगे यहाँ पर 30 माइनस के 1 इज इक्वल टू n। तो 29 जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया। ऑप्शन जो है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि ये संख्या दी हुई है आपको और 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपके पास क्या आएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया है मैंने आपको कि ऐसा जो है आपने प्लस करना है नंबर को, 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 1 16 16 और 6 आपको हो जाते हैं 22। अब इस नंबर में आपको क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो आपका 3 से डिविजिबल। तो यहाँ पर जब आप 8 को प्लस करते हो नंबर को तो आपका कितना बनता है, यहाँ पर 30 बनता है आपका, जो कि आपका डिविजिबल होगा 3 से। तो ये आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। सारे नंबरों का जो टोटल करके जो आपका 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सारे के सारे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने उसमें करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल 285 हो तो 0.11 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर एक सीक्वेंस में सीरीज़ दी हुई है आपको। तो यहाँ आपने क्या करना है, इसको सीरीज़ को आप लिखोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट का आप ये 100 यहाँ पर यूज़ करके 11 का स्क्वायर प्लस फिर आपका 22 का अपॉन 100, ऐसे ही आपके पास सीरीज़ चल रही है, फिर प्लस फिर डॉट 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 99 अपॉन में 100 इसका स्क्वायर आपके पास, ये सीरीज़ आपके पास चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ आप इसको कैसे कर सकते हैं, इनमें से आप जो है कॉमन नंबर ले लोगे यहाँ पर 1 2 1 और यहाँ पर 10,000 जो है आपका आ जाता है, और मल्टीपल में जो 285 दिया हुआ है वो लिखेंगे आप यहाँ पर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.4485 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।